हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने चैप्टर को अपन आगे की ओर बढ़ाते हैं, जिसके अंदर आपको याद होगा अपन ने ग्रेविटेशन फोर्स का वेक्टर फॉर्म अपन ने पढ़ लिया। अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ग्रेविटी के ऊपर, जो अर्थ की ग्रेविटी है उसके ऊपर इफेक्ट को अपन देखते हैं विथ डेप्थ एंड विथ हाइट। सबसे पहले अपन बात करते हैं हाइट के साथ। अगर देखें कि कोई ऑब्जेक्ट है वो किसी हाइट के ऊपर रखा हुआ है तो अर्थ की ग्रेविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिएगा। सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या रखते हैं, इफेक्ट ऑन ग्रेविटी एट हाइट। ऊंचाई के ऊपर ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले माना कि अपने पास क्या ले लेते हैं, कोई ये अपना क्या है, अर्थ है। अर्थ का सेंटर अपने पास ये मान लिया। अर्थ की रेडियस अपन कितनी ले लेते हैं, आर ई ले ले। इससे कोई एच हाइट के ऊपर अपन क्या ले रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या रखा हुआ है, किसी हाइट के ऊपर, एच हाइट के ऊपर अपने यहाँ पे ले रखा है अपन ने। इस एच हाइट के साथ यहाँ पर लगने वाली अपने को क्या निकालनी है, ग्रेविटी निकालनी है। और यहाँ पे इसको अपन ने वो मास क्या मान लिया, जो ऑब्जेक्ट है उसका अपन ने एम ले लिया। ये क्या है, अपनी रेडियस ऑफ अर्थ। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, जब लगने वाला जो फोर्स होता है, फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इक्वल टू कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन कितना होता है, आर स्क्वायर, यही होता है। यहाँ पर अगर अपन विथ द हाइट अगर बात करोगे तो आर ई तो ये है जो है, इसके अलावा इसमें क्या ऐड हो रही है, यहाँ पे साथ साथ में एच ऊंचाई ऐड हो रही है। यानी रेडियस ऑफ अर्थ के साथ एच हाइट अगर ऐड में आ रही है तो यहाँ पर अपने पास क्या हो जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, एफ एट हाइट एच, एच ऊंचाई के ऊपर लगने वाला फोर्स, कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ, स्मॉल एफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन, अब यहाँ पे जो ये रेडियस है वो आर की जगह क्या हो जाएगी, आर ई प्लस कितना बेटा, एच का होल स्क्वायर। ये अपनी क्या निकल के आएगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल के आएगी। अब तुम्हें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास मल्टीपल ऑफ ग्रेविटी होता है। एफ इक्वल टू क्या होता है बेटा, अपन जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, एम जी। जैसे इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करोगे तो एम जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यहाँ पे कुछ ना कुछ कट जाएगा, यहाँ पे स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या कर जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे स्मॉल एम से स्मॉल एम गया तो यहाँ पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या निकल के आएगी, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे आर ई का स्क्वायर कॉमन निकाल दूँ, क्या करते हैं अपन, आर ई का स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो अपने क्या हो जाएगा, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर अगर कॉमन निकालें तो अंदर क्या बचेगा, वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो आप एक चीज़ देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियरली दिख रही है, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई प्लस आर ई का होल स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, ये स्मॉल जी की वैल्यू है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये तो हाइट के साथ है तो जी एच इक्वल टू ये वाली वैल्यू किसकी, स्मॉल जी अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, हाइट बढ़ने के साथ साथ हमारी जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यानी जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ने के साथ साथ जो अपना ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, वो क्या होता जाता है, कम होता हुआ प्राप्त होता है। ये हो गया इफेक्ट ऑन ग्रेविटी विथ हाइट, ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण पे प्रभाव। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।